हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम फार्मा एजुकेशन। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ फार्मासिस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हैं फार्माकोलॉजी के। तो शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन वैक्सीन। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आरआरबी फार्मासिस्ट में 2019 में 2019 में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी है वाटसन एंड क्रिक एंड ऑप्शन डी है एडवर्ड जेनर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन वैक्सीन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे ये स्कॉटिश फिजिशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जो है डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू क्या है? ड्रग यूज्ड फॉर रेयर डिजीज आर नोन एज। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एनएचएम फार्मासिस्ट 2022 में। 2022 में ही ये पूछा गया है, अभी जल्द ही। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है? ऑर्फन ड्रग, ऑप्शन बी है रेयर ड्रग, ऑप्शन सी है इमरजेंसी ड्रग एंड ऑप्शन डी है ओटीसी ड्रग। ओटीसी ड्रग होता है ओवर द काउंटर ड्रग। ओवर द काउंटर मतलब जो ड्रग्स जो है आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी जो है प्रोवाइड की जाती है, वो ओटीसी ड्रग होती है। जैसे आप पैरासीटामोल हो गई, आपकी पेन किलर में डाइक्लोफिनाक एसिक्लोफिनाक हो गया, या आपके कफ सिरप हो गए, ये आपकी जो है ओवर द काउंटर ड्रग में ओटीसी ड्रग में आती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर टू जो है ड्रग यूज्ड फॉर रेयर डिजीज आर नोन एज, ये कहलाती हैं ऑर्फन ड्रग। जो रेयर डिजीज में यूज़ होती हैं जो ड्रग, वो होती हैं ऑर्फन ड्रग। क्वेश्चन नंबर थ्री, द साइंस डील विद इंटरेक्शन ऑफ एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेड केमिकल मॉलिक्यूल विद लिविंग सिस्टम। ये आपका पूछा गया है डीएसएसबी फार्मासिस्ट 2018 और केरला फार्मासिस्ट 2018 में। तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है आपका फार्माकोलॉजी, ऑप्शन बी है फार्माकोग्नोसी, ऑप्शन सी है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड ऑप्शन डी है फार्माकोडायनेमिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फार्माकोलॉजी। याद रखिएगा कि जो है जो इंट्रैक्शन होता है, इंट्रैक्शन ऑफ एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेड, मतलब एक्सोजीनियसली का मतलब क्या होता है? जो बाहर से जो है दिया जाता है, बाहर से दिया जाता है ना, उसको बोलते हैं एक्सोजीनियसली। ठीक, तो उसके बारे में पूछा गया, तो ये क्या है? इसका आंसर क्या होगा? फार्माकोलॉजी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग्स ये आपका पूछा गया है CGHS फार्मेसी 2019 में। ठीक, इसका ऑप्शन ए है इट इज़ वेरी चीप ड्रग। ऑप्शन बी क्या है? ड्रग विच हैव नो थेरेपेटिक यूज। ऑप्शन डी क्या है? ड्रग रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज एंड ऑप्शन डी है विच ऑप्शन डी है ड्रग विच एक्ट ऑन ऑर्फन रिसेप्टर। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आंसर सी, ड्रग रिक्वायर्ड फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिजीज। ये जो ऑर्फन ड्रग्स होती हैं फ्रेंड्स, ये आपके जो है रेयर डिजीजेस जो होती हैं उनके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए दी जाती हैं। अ ड्रग यूज्ड टू ट्रीट, प्रिवेंट और डायग्नोज एन ऑर्फन डिजीज। एन ऑर्फन डिजीज आर रेयर डिजीज और a condition that affect fewer than 2 lakh people in United States. Orphan drugs, orphan disease, sorry, orphan diseases are often serious और life threatening। जो ऑर्फन डिजीज होती हैं ये कभी कभी जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी होती हैं और लाइफ थ्रेटनिंग भी रहती हैं, यानी कि इनसे जान भी जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्फन ड्रग। ये आपका CGHS फार्मासिस्ट 2018 में पूछा गया है। ठीक, इसमें ऑप्शन ए है रिफाब्यूटिन, ऑप्शन बी है एम्फोटेरिसिन बी, ऑप्शन सी है फोमेपिजोल एंड ऑप्शन डी है कीटोकोनाजोल। तो आपके रिफाब्यूटिन, साथ में एम्फोटेरिसिन बी और फोमेपिजोल, ये आपकी ऑर्फन ड्रग में ही आती है। कीटोकोनाजोल जो है ये आपकी ऑर्फन ड्रग नहीं है। अब ऑर्फन ड्रग कैसे याद करें, उसके लिए एक ट्रिक है। SRDDLJ का फ़ैन है। SRDDLJ मतलब शाहरुख खान, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि शाहरुख खान की जो मूवी आई थी DDLJ,
उसी पे बेस्ड है ये ट्रिक। तो उसको इस तरह याद करेंगे, SRDDLJ का फ़ैन है तो SRDDLJ का फ़ैन है में S सोमाट्रिप्टन सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा, R से हो जाएगा आपका रिटुक्सीमैब, रिफाब्यूटिन और रिफाक्जिमिन, ठीक है। D से आपका हो जाएगा डिजॉक्सिन एंटीबॉडी, L से होगा आपका लायोथायरोनिन यानी T3, A से होगा आपका एम्फोटेरिसिन B, F से होगा फोमेपिजाइल, A से होगा एजासिटिडीन और N से होगा नाइट्रेट और नीलोटिनिम। इसके अलावा भी जो है कुछ ड्रग्स हैं जैसे आपका बुसल्फैन, कार्बाप्रोस्ट, क्लोफाजिमीन, कोल्चिसिन और थायोटिपा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ड्रग दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रेस्क्राइब्ड आर नोन एज। वह ड्रग जो कि जो है प्रेस्क्राइब की जाती है उसको क्या बोलते हैं। ये आपका है MP फार्मासिस्ट 2020 में पूछा गया है, ठीक है। OTC ड्रग अभी मैंने आपको बताया कि जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी जाती है। फिजिशियन सैंपल क्या होता है, फिजिशियन सैंपल क्या होता है कि जो डॉक्टर होता है उसको जो है जैसे कोई नई ड्रग आती है तो उसको सैंपल के तौर पे दी जाती है कि जो है आप इसको जो है अपने पेशेंट को दें और यूज़ करके देखें इसका और फीडबैक बताएं, ठीक है। वो हो गया आपका फिजिशियन सैंपल। ये हो गया प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। और D हो गया आपका प्लेसिबो ड्रग। प्लेसिबो ड्रग वो होती हैं जिनका कोई मतलब थेरापेटिक इफेक्ट नहीं होता है। प्लेसिबो एज ए फॉल्स ड्रग भी बोल सकते हैं इसको, फॉल्स ड्रग भी बोल सकते हैं। इसमें कोई जो है आपका API नहीं होता है, नॉर्मल प्लेन वैसे रॉ फॉर्म में होती है। तो इसका आंसर होगा आपका प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। 7th पे आते हैं द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ESIC फार्मासिस्ट 2016 में पूछा गया है, DSSB फार्मासिस्ट में पूछा गया है और इसके अलावा BSS फार्मासिस्ट 2019 में भी पूछा गया है। तो इंसुलिन का रूट कौन सा होता है, इंसुलिन किस रूट के थ्रू जो है दी जाती है, इसके बारे में जो है पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन A है इंट्रावेनस यानी IV, इंट्रामस्कुलर यानी IM, सबक्यूटेनियस एंड इंट्रानेजल। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका जो इंसुलिन दी जाती है वो आप सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू ही दी जाती है। द सबक्यूटेनियस रूट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड रूट इन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इज़ प्रिफर्ड बाय मोस्ट पेशेंट ड्यू टू इट्स ईज एंड convenience in administration. Patients use the subcutaneous route in the form of insulin syringe, pens and pumps. It is an easy and convenient way for patient and self administration. इंसुलिन जो होती है सबक्यूटेनियस रूट से ली जाती है। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड होती है कि आप इसको खुद से भी ले सकते हैं। इसमें किसी डॉक्टर या किसी अन्य की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप खुद से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिपैरिन एंड वारफरिन। ये आपका पूछा गया उड़ीसा फार्मासिस्ट 2021 में। तो आपका हिपैरिन और वारफरिन किस रूट के थ्रू दिए जाते हैं ये बताना है। ऑप्शन ए है आपका सबक्यूटेनियस रूट या इंट्रामस्कुलर रूट, ठीक है। ऑप्शन बी है IV यानी इंट्रावेनस और ओरल। ऑप्शन सी है ओरल और IV एंड D इज़ नन। तो याद रखिएगा आपका हिपैरिन जो है हमेशा इंट्रावेनस रूट के थ्रू ही दिया जाता है और वारफरिन हम ओरल रूट के थ्रू यानी कि माउथ के थ्रू लेते हैं, ठीक है। हमेशा जो है वारफरिन आप माउथ के थ्रू ही लेते हैं, ओरल रूट के थ्रू। हिपैरिन कम एज ए सॉल्यूशन लिक्विड टू बी इंजेक्टेड इंट्रावेनसली इनटू वेन, है ना। ये देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हिपैरिन जो है आपका सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होता है जो कि इंजेक्ट किया जाता है इंट्रावेनसली आपका वेन्स में। इसके अलावा जो वारफरिन है वो आपका जो है ओरल रूट में ओरल रूट से दिया जाता है। विच रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्टर्ड इज मोस्ट लाइकली टू अंडरगो फर्स्ट पास इफेक्ट। ये आपका केरला फार्मासिस्ट 2021 में पूछा गया है। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका A है IM, B है ओरल रूट, C है सबलिंगुअल रूट एंड D है इंट्रावेनस रूट। तो याद रखिएगा जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है या इसको बोलते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट या
प्री सिनेप्टिक मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इज द फिनोमिनन विच अकर्स व्हेनेवर द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड ओरली, है ना। इसका मतलब ये है कि जब हम ओरली ड्रग लेते हैं तो वो हो जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफेक्ट या फिर प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म शो करती है, ठीक है, ओरल रूट लेने पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। टू मैक्सिमाइज द फर्स्ट पास इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रूट शुड ड्रग टू बी गिवन। ये आपका CGHS फार्मासिस्ट 2018 में पूछा गया है, ठीक है। टू मैक्सिमाइज द फर्स्ट पास इफेक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए कौन सा रूट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें ये पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है IV, बी ऑप्शन है IM यानी इंट्रामस्कुलर, एंड सी ऑप्शन इज ओरल, एंड डी इज सबक्यूटेनियस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ओरल रूट। ओरल रूट के द्वारा ही जो है मैक्सिमाइज होता है फर्स्ट पास इफेक्ट, याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज सबलिंगुअली। इसमें से कौन सी जो है ड्रग सबलिंगुअली यूज़ नहीं होती, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है बिहार फार्मासिस्ट में, BSSC फार्मासिस्ट 2019 में पूछा गया है। सबलिंगुअली मतलब जो है ये सबलिंगुअल मतलब जो है ये जीभ के नीचे, अंडर द टंग, अंडर द टंग यूज़ होती है, ठीक है। निफेडिपिन, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट और नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। तो आपकी निफेडिपिन हो गई और नाइट्रोग्लिसरीन हो गई और आपकी आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट हो गई। ये तीनों जो हैं आप सबलिंगुअली यूज़ करते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। बट नाइट्रोफ्यूरेंटोइन जो होता है इसको जो है सबलिंगुअली यूज़ नहीं किया जाता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एनिमा इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू, यह आपका पूछा गया MP फार्मासिस्ट में 2020 में। ए इज ओरल रूट, B इज सबलिंगुअल रूट, C इज बॉडी सरफेस एंड D इज रेक्टम रूट। क्वेश्चन नंबर 13। ड्रग्स आर लेस एक्सक्रीटेड इन, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है CACF फार्मासिस्ट 2014 में। इसमें क्या पूछा गया है कि जो कौन मतलब ड्रग जो है कम एक्सक्रीट किस में होती है। तो आपका ऑप्शन ए है यूरिन में, ऑप्शन बी है मिल्क में, ऑप्शन सी है फेसेस। फेसेस मतलब हो गया आपका स्टूल, है ना, और ये बाइलरी ट्रैक। बाइलरी ट्रैक मतलब जो स्टमक में बाइल जूस होता है उसी ट्रैक को ही मतलब बाइलरी ट्रैक मतलब जहाँ पे जो है बाइल जूस वगैरह बनता है होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो है मिल्क में जो है ड्रग काफ़ी कम एक्सक्रीट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंड्यूसेस हिपैटिक माइक्रोसोमल एंजाइम। इसमें से कौन सी ड्रग जो है आपकी इंड्यूस कर देती है। इंड्यूस मतलब होता है बढ़ा देना, बढ़ा देती है हिपैटिक माइक्रोसोमल एंजाइम को, ठीक है। हिपैटिक माइक्रोसोमल एंजाइम को कौन सी ड्रग जो है बढ़ा देती है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है केरला फार्मासिस्ट 2015 में। तो ऑप्शन ए है आपका फेनिटोइन, ऑप्शन बी है INH यानी आइसोनियाजिड, ठीक है, और आपका ऑप्शन सी है सिमेटिडिन एंड ऑप्शन डी इज फिनाइल ब्यूटाजोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फेनिटोइन। फेनिटोइन क्या करता है, ये इंड्यूस कर देता है हिपैटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स को, याद रखिएगा फेनिटोइन ही जो है इंड्यूस करता है हिपैटिक माइक्रोसोमल एंजाइम को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि डोपामीन इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ, ठीक, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान फार्मासिस्ट 2012 में कि डोपामीन किसका एक्टिव फॉर्म है। तो ये ऑप्शन ए है आपका मिथाइल डोपा, ऑप्शन बी है आपका लीवोडोपा, ऑप्शन सी है सोलिनडेक एंड ऑप्शन डी है इनालाप्रिल, ठीक है। तो डोपामीन इज एक्टिव फॉर्म ऑफ लीवोडोपा, ठीक है, लीवोडोपा का एक्टिव फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। व्हाट डज द टर्म बायोअवेलेबिलिटी मीन्स, ये आपका पूछा गया महाराष्ट्र फार्मासिस्ट 2021 में और DSSB फार्मासिस्ट 2015 में। इसमें पूछा गया कि बायोअवेलेबिलिटी आखिर है क्या, ठीक है, बायोअवेलेबिलिटी का मीनिंग क्या है। तो ऑप्शन ए है परमिबिलिटी थ्रू द ब्लड
ब्रेन बैरियर। ऑप्शन बी है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंस। ऑप्शन सी है फ्रैक्शन ऑफ एन अनचार्ज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ऑप्शन डी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन रिलेटिव टू द इनिशियल डोज। तो बायोलेबिलिटी की अगर करेक्ट डेफिनेशन देखी जाए तो ये है आपकी सी, फ्रैक्शन ऑफ एन अनचार्ज ड्रग रीचिंग इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड। फार्माकोडायनेमिक्स क्या इंक्लूड करता है। ऑप्शन ए है आपका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मेडिसिनल एजेंट्स। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 18 द फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर लाइक डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन टुगेदर आर कॉल्ड। जो फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स होते हैं लाइक जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन टुगेदर मतलब एक साथ ही क्या कहलाते हैं, यह आपको क्वेश्चन पूछा गया है फार्मासिस्ट 2021 में। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए है एक्सक्रीशन, ऑप्शन बी है एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी है मेटाबॉलिज्म एंड ऑप्शन डी है डिस्पोजिशन। तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा आपका डिस्पोजिशन जो होता है पैरामीटर, ये डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन दोनों के लिए यूज़ होता है, मतलब दोनों के एक साथ के लिए यूज़ होता है, दोनों के लिए यूज़ होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 ऑफिशियल नेम ऑफ ड्रग इज CCF फार्मासिस्ट 2014 में ये पूछा गया है। तो ऑफिशियल नेम ऑफ ड्रग किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज जेनरिक ड्रग, ऑप्शन बी इज ब्रांड नेम, ऑप्शन सी इज ए एंड बी बोथ एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा ऑफिशियल नेम जो है हमेशा जेनरिक होता है, ठीक है, और पेटेंट नेम हमेशा जो है ब्रांड नेम होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि ऑफिशियल नेम जो है हमेशा जेनरिक नेम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामिन। द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामिन ये आपका VMC फार्मासिस्ट 2021 और ESIC फार्मासिस्ट 2019 में पूछा गया है। ठीक है, एक्टिव मेटाबोलाइट इमिप्रामिन का जो है एक्टिव मेटाबोलाइट क्या होता है। एमिट्रिप्टाइन, ऑप्शन ए है एमिट्रिप्टाइन, ऑप्शन बी इज एलोजेंथिन, ऑप्शन सी इज डेस्पिरामीन एंड ऑप्शन डी इज नॉरट्रिप्टाइलिन। तो इमिप्रामीन का जो है आपका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है डेसिपिरामीन। ठीक है, याद रखिएगा कि इमिप्रामीन का जो है एक्टिव मेटाबोलाइट होता है डेसिपिरामीन। तो दोस्तों ये थे आपके 20 क्वेश्चंस अभी तक के, और आगे ही मैं धीरे धीरे करके आपको इसी तरह 20 करके क्वेश्चन ही देता जाऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।